यहूदी अहले किताब से ज़ायनिस्ट कब बने। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम से लेके ज़ायनिस्ट तक का सफ़र। इन लोगों को कुरान ने किन नामों से पुकारा है? इसराइल, इख्वत यूसुफ, बनी इसराइल और यहूदी। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कुरान ने कब और क्यों इन नामों का इस्तेमाल किया। तो इसराइल ये याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। कहानी तो शुरू होती है याकूब अलैहिस्सलाम से, लेकिन हम इससे थोड़ा और पीछे जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिनकी दो औलादें थी, इसहाक और इस्माइल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद देर उम्र में हुई, चाहे वो हाजरा से हो या फिर सारा से हो। इस्माइल पैदा हुए हाजरा अलैहिस्सलाम से मक्का के अंदर, उस ज़माने में इस जगह का नाम था हिजाज। और सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए कनान के अंदर, जो कि आज फ़लस्तीन का एरिया कहलाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं, जिन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था इराक़ से, बाद में होते हुए फ़लस्तीन, कनान पहुँचे, इजिप्ट पहुँचे, मक्का पहुँचे, दोबारा फ़लस्तीन पहुँचे और आज यहाँ पर उनकी कब्र मौजूद है। तो यहाँ से डिवीज़न शुरू होता है इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का। याद रखना, ये डिवीज़न आगे चल के हमें काम आएगा। अब नस्ल आगे बढ़ती है। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा होते हैं इसराइल यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 10 एक बीवी से और 2 दूसरी बीवी से, यानी कि ये 2 भाई और 10 भाई आपस में सौतेले भाई थे। और इसी सौतेलेपन ने आपस के अंदर नफरत को पैदा किया, जलन को पैदा किया, जिसकी बिना पर क्या हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटों ने प्लान बनाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार देने का। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन्होंने कुएं के अंदर डाल दिया और अब्बा को आके कहा कि भेड़िए ने इसे खा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उठा के एक कबीला लेके चला गया अपने साथ इजिप्ट के अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर बड़े हुए और आगे चल के वहाँ के अजीज़ बने, मलिक बने, बादशाह बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक अलग से वाक़या है, उनकी पूरी एक सूरत कुरान के अंदर मौजूद है और बहुत ही दिलचस्प और अनोखा वाक़या है। कुरान ने इसे बेहतरीन वाक़या बताया है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने, कहत साली हुई, लोग आने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास में अनाज मांगने के लिए। वैसे ही याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा कि जाओ मिस्र के बादशाह के पास अनाज मांग के ले आओ। जब ये 11 भाई कनान से मिस्र की तरफ आए तो ये लोग फेमस नहीं थे। फेमस थे 2 लोग, एक तो याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल के नाम से, और यहाँ मिस्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि बादशाह थे, अजीज़ थे, मलिक थे। अब जब ये लोग आए तो कुरान ने इनके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? वजाअ इख्वत यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहु मुनकिरून, कि जब यूसुफ के भाई आए, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि याकूब के बेटे आए, बनी इसराइल नहीं कहा, बल्कि कहा यूसुफ के भाई आए, क्योंकि मिस्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम फेमस थे, तो फेमस के ज़रिए से इन लोगों को पुकारा। तो इनका सबसे पहला नाम जो पुकारा गया कुरान के अंदर, इख्वत यूसुफ यानी कि यूसुफ के भाई। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह वाक़या पूरा हो गया, भाइयों ने आपस के अंदर माफ़ी मांग ली, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ अब्बा को भी यहाँ पर साथ में ले आओ। तो ये लोग याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया और ये 11 बेटे और भी कुछ रिश्तेदार साथ में आए। कुल 75 लोग यहाँ मिस्र के अंदर आए। अब मिस्र के अंदर यानी कि इजिप्ट के अंदर 2 पॉलिटिशियन पार्टी थी। एक तो वहाँ की लोकल पार्टी थी जिसे किब्ती पार्टी कहा जाता है, और किब्ती पार्टी का जो बादशाह बनता था उसे फ़िरऔन कहा जाता था। और एक दूसरी पार्टी थी जो कि कनान यानी कि फ़लस्तीन से आके यहाँ पर सेट हो चुकी थी। उनके अंदर से अगर कोई बादशाह बनता तो उसे मलिक कहा जाता, अजीज़ कहा जाता। कुरान ने इन दोनों लफ्ज़ को भी इस्तेमाल किया है। जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर आए तो उस वक्त हुकूमत थी अजीज़ बादशाह की। इसी वजह से जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहाँ पर आए मिस्र के अंदर अनाज लेने के लिए, तो उन्होंने कहा या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना, ए बादशाह हमको तंगदस्ती ने पकड़ लिया, भूख ने पकड़ लिया, हम आपके पास अनाज के लिए आए हैं। तो यहाँ पर अजीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और दूसरी जगह मलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम आए तो यहाँ पर हुकूमत थी अजीज़ की, मलिक की, यानी कि जो पार्टी जो कनान से आके यहाँ पर बसी हुई थी उन्हीं का बादशाह यहाँ पर रूल कर रहा था। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आके अच्छे से सेट हो गए और 400 साल का अरसा गुजरा। अब इन लोगों ने, जो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे आए थे, इन लोगों ने अपनी नस्लों को बढ़ाया, बिज़नेस को बढ़ाया और यहाँ पर खूब मेहनत की। अब ये लोग फेमस हो चुके थे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम से, क्योंकि जब ये लोग यहाँ पर आके बसे तो लोग इन्हें कहने लगे ओ याकूब के बेटे, ओ इसराइल के बेटे। तो कुरान ने इस वक्त इन लोगों को पुकारा या बनी इसराइल। 400 साल का अरसा यहाँ पर गुजर चुका, ये लोग आराम से यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन जब भी कोई बाहर से आके यहाँ पर बिज़नेस करता है, सेट होता है, तो लोकल लोगों को हमेशा खलता है। जो इमिग्रेशन लोग होते हैं उनसे हमेशा जलन होती है कि ये बाहर से आके कैसे तरक्की कर गए, हम यहाँ पर सालों से हैं, हमारे पास में जॉब नहीं है। वैसे ही जो मिस्र के लोकल लोग थे जिसे किब्ती कहा जाता था, इन लोगों ने बगावत शुरू की और इन लोगों को मारना शुरू किया और यहाँ पर अपना बादशाह बना दिया। एंट्री होती है
फ़िरौन की। अब फ़िरौन ने क्या किया, जो लोग बाहर से आके बसे हुए थे उन लोगों को निकालना शुरू किया, उनके बच्चों को मारना शुरू किया, उन पे जुल्म करना शुरू किया। जैसे कि न्यूज़ के अंदर आजकल हम यही देख रहे हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट ने क्या किया, बाहर से जो लोग आके बसे थे उन लोगों को निकालना शुरू किया, उन लोगों पर सख्ती करना शुरू की। वैसे ही फ़िरौन ने यहाँ पर शुरू किया। अब यहाँ पर एंट्री होती है मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन के मुकाबले के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम का भी एक अलग वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, फ़िरौन से मुकाबला किया। अब इन लोगों को, जो बनी इसराइल थे, जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को फ़िरौन से बचाते हुए मिस्र से निकाला और दोबारा ले जाने लगे कनान की तरफ, यानी कि फ़लस्तीन की तरफ, अर्द मुक़द्दसा की तरफ। रास्ते के अंदर इन लोगों ने बहुत सारी नाफरमानियाँ की, मूसा अलैहिस्सलाम की भी, अल्लाह ताला की भी। तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को अर्द मुक़द्दसा से भटका दिया। 40 साल तक ये लोग अर्द मुक़द्दसा से भटके हुए रहे, यानी कि ये एंटर ना हो पाए अर्द मुक़द्दसा के अंदर, इन्हें वो जगह मिली ही नहीं। ये वीडियो में आप लोगों को बताऊँ, मैं वहाँ पर जा चुका हूँ। ये पूरा एक चटियल मैदान है और इसी 40 साल के अरसे के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि इन्होंने फ़िरौन का ज़माना देखा है, जुल्म करते हुए, बादशाहत करते हुए, लोगों को कत्ल करते हुए, मारते हुए। और मिस्र तो एक बड़ी कंट्री थी, फ़िरौन उसका बादशाह था, वहाँ के कैदियों को भी अच्छा अच्छा खाना मिलता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ते के अंदर इन्हें मन व सलवा उतारा कि रोज़ाना एक ही तरह का खाना, तो ये लोग कहने लगे कि उससे अच्छा खाना तो वहाँ कैद के अंदर था। अब मूसा अलैहिस्सलाम अर्द मुक़द्दसा के अंदर दाखिल ना हो पाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद में यूशा अलैहिस्सलाम ने उस कौम के साथ में लड़ा जिसे कुरान में ज़िक्र किया गया है, और लड़ते हुए फ़लस्तीन के अंदर, कनान के अंदर, अर्द मुक़द्दसा के अंदर दाखिल हुए। फिर यूशा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद में ये पूरे कबीले बिखर जाते हैं और ऐसे 230 साल गुजर जाते हैं। नबी होते हैं इस वक्त सामुएल अलैहिस्सलाम। ये लोग सामुएल अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं कि हमें कोई लीडर चाहिए, कोई हुक्म करने वाला चाहिए, कोई हुक्मरान चाहिए। तो सामुएल अलैहिस्सलाम साउल को बादशाह बना देते हैं। साउल के बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बनते हैं, उनके बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बनते हैं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद में उनका बेटा रहबाम की एंट्री होती है, जो कि एक जालिम बादशाह था। रहबाम जो कि एक बहुत ही जालिम बादशाह था, इसने लोगों पर जुल्म करना शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया, ज़बरदस्ती करना शुरू की। तो अब ये यहूदियों ने दूसरे फ़िरौन को देखा। एक फ़िरौन तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्होंने देखा, अब ये था दूसरा फ़िरौन, दूसरा हुक्म करने वाला, दूसरा जुल्म करने वाला। तो जो 12 कबीले थे उनमें से 10 कबीले ने इसको बादशाह नहीं माना, इसके बादशाहत को इनकार कर दिया और ये लोग चले गए फ़लस्तीन के शिमाली जानिब में और उस जगह का नाम रखा ममलकत इसराइल। 2 कबीलों ने रहबाम का साथ दिया, यहूदा और शमऊन। ये लोग रहबाम के साथ में हर चीज़ के अंदर मदद करने लगे और जुल्म के अंदर भी इसका साथ देने लगे। और ये जो 2 कबीले रहबाम के साथ में रह रहे थे, इन्होंने उस जगह का नाम रखा था ममलकत यहूदा। जो 10 कबीले थे उन्होंने उस जगह का नाम रखा था याकूब अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर ममलकत इसराइल। और ये जो 2 कबीले थे इन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर नाम नहीं रखा, बल्कि जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी यहूदा, उसके नाम के ऊपर नाम रखा ममलकत यहूदा। अब यहाँ पर एंट्री होती है इराक़ के अस्करी हुकूमत की। इन लोगों ने हमला कर दिया उन 10 कबीलों के ऊपर जो कि बसे हुए थे शिमाली जानिब पर, और उस जगह का नाम रखा था इन्होंने ममलकत इसराइल। जब इन्होंने हमला किया तो वो 10 कबीले वहाँ से बिखर गए और फ़लस्तीन को छोड़ के चले गए। कुछ लोग चले गए अफ़गानिस्तान, कुछ लोग चले गए हिंदुस्तान और एशिया के अंदर बिखर गए। उसके बाद में इराक़ में दूसरी हुकूमत आती है बाबुल। ये दोबारा हमला करते हैं कनान के ऊपर और इस वक्त में उन 2 कबीलों के ऊपर हमला करते हैं जो कि रहबाम के साथ में थे, यानी कि यहूदा और शमऊन। और ये इराक़ की हुकूमत, बाबुली हुकूमत, इन लोगों को कैदी बनाकर अपने साथ इराक़ ले आती है। अब जब ये लोग कैदी बन के इराक़ में रहने लगे, क्योंकि ये ममलकत यहूदा के कैदी थे, तो इराक़ में इन्हें यहूदी कहा जाने लगा। इनके मज़हब यहूदी की वजह से नहीं, बल्कि उस जगह का नाम यहूदी था, इसी वजह से इन्हें यहूदी कहा जाने लगा। जैसे कि हम अगर किसी दूसरे देश के अंदर जाके काम करें तो वहाँ पर हमें लोग हिंदुस्तानी कहते हैं। इंडिया के अंदर तो हमें कोई हिंदुस्तानी नहीं कहेगा, लेकिन दूसरे देश के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंडियन या फिर हिंदुस्तानी कहकर पुकारा जाएगा। वैसे ही इन लोगों को पकड़ा गया था यहूदी ममलकत से, तो इन लोगों को यहूदी कहने जाने लगा। अब यहाँ पर इन्होंने इराक़ के बादशाह का जुल्म देखा था। पहले नंबर पे हो गया फ़िरौन, दूसरे नंबर पे हो गया रहबाम और तीसरे नंबर पे हो गया इराक़। अब पावर के अंदर आता है ईरान। ईरान हमला कर देता है इराक़ के ऊपर और जो कैदी होते हैं यहूदी, उन लोगों से कहता है
अगर तुम्हें जाना है वापस कनान की तरफ तो तुम जा सकते हो। तो उनमें से 3 ग्रुप बने। एक तो जिन्होंने हमेशा जुल्म का साथ दिया था, रहबाम का साथ दिया था, वो लोग चले गए फ़लस्तीन में, कनान में, और वहाँ जाके बसे, बदले की आग में उन्होंने प्लान शुरू किया। और कुछ लोग ईरान के अंदर ही बसे रहे, वो आज भी ईरान के अंदर सेटल है। और उनमें से जो अहले इल्म थे, जो किताब को पढ़ने वाले थे, उन्होंने सोचा कि हम दोबारा वहाँ जाके सब चीज़ शुरू करेंगे पहले से, उससे अच्छा क्यों ना ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ पर नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है। तो कुछ लोग यहाँ पर मदीना पहुँच गए और मदीना में आके सेटल हो गए। और ये बात है ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले की। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यहूदी मदीना के अंदर आके सेट हो गए नबी के इंतज़ार में। तो अभी आपको कुछ हद तक के समझ में आ गया होगा कि ज़ायनिज़्म की शुरुआत कहाँ से हुई, और ये भी समझ में आ गया होगा कि बनी इसराइल को बनी इसराइल क्यों नहीं कहा जाता, यहूदी क्यों कहा जाता है। और वो जो 10 कबीले थे दुनिया के अंदर बिखर गए, वो आगे चल के आखिरी नबी को मानने वाले बने, मुसलमान बने। और जो 2 कबीले थे उसके अंदर 3 ग्रुप हो चुके हैं। एक तो अहले किताब का जो कि मदीना आ गए थे, दूसरे जो ज़ायनिस्ट किस्म के लोग थे जिन्होंने फ़िरौन को देखा था, रहबाम को देखा था, वो लोग वापस से कनान चले गए, फ़लस्तीन चले गए। और एक तीसरा ग्रुप जो कि ईरान के अंदर ही सेटल हो गया। अब ये लोग दोबारा फ़लस्तीन पहुँच के, इन्हें 500 साल हो चुके थे, एंट्री होती है ईसा अलैहिस्सलाम की। इन्हें लगा कि हम अहले किताब है, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे साथ में रहेंगे, हमारे फेवर के अंदर बात करेंगे और हमारे लीडर बनेंगे। लेकिन जो कि इनकी जहनीत थी ज़ायनिस्ट की, जो इन्होंने सीखी थी रहबाम के ज़रिए से, जो इन्होंने सीखी थी इराक़ के अंदर, तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर करना शुरू की थी। इसी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम इनके ख़िलाफ़ बोलने लगे, इनके बुरे अमाल के ख़िलाफ़ बोलने लगे और अल्लाह का पैगाम देने लगे। तो इन्होंने रोमन अम्पायर के साथ में मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया। अब कुरान ने जब इन्हें पुकारा, इनके वाक़े को बयान किया, तो यहाँ पर यहूदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि ये लोग फेमस हो चुके थे यहूदी के नाम से। तो अब हमारे पास में 3 नाम आ चुके हैं। इख्वत यूसुफ़, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्हें इख्वत यूसुफ़ पुकारा गया। और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने तक के इन्हें बनी इसराइल कहकर पुकारा गया। और ईसा अलैहिस्सलाम से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन्हें यहूदी कहकर पुकारा गया। तो कुरान ने जब भी इनका वाक़या बताया तो उसी नाम का इस्तेमाल किया जिस नाम से उस ज़माने के अंदर वो लोग फेमस थे। अब ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तो गुजर गया। अब जो यहूदी यहाँ मदीना में आके बसे हुए थे, जो कि अहले इल्म थे, अहले किताब थे, आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे थे, उनका वाक़या क्या हुआ। अब ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या गुजर जाने के बाद में 500 साल गुजर चुके थे। तो जो यहूदी यहाँ मदीना में आके सेटल हो चुके थे, जो कि अहले किताब थे, अहले इल्म थे और आखिरी नबी का इंतज़ार कर रहे थे, 500 साल के बाद में पैदा होते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर। और मदीना के अंदर 1000 साल से बसे हुए यहूदी अरब को हमेशा कहा करते थे कि हमारा नबी आने वाला है यहाँ पर, जिसका अंजाम, जिसका नतीजा ये हुआ कि मदीना के जो अरब थे उनके दिलों में नबी की अहमियत बस गई। जैसे ही नबी मदीना में आए, ये लोग इस्तकबाल के लिए बाहर निकले और ईमान कबूल कर लिया। अब उस ज़माने में बहुत सारे अहले किताब, अहले इल्म और राहिब मदीना के अंदर हुआ करते थे, जिन्होंने देखकर पहचान लिया कि ये नबी है और आखिरी नबी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए, कुफ़ार मक्का के ज़रिए से इनसे सवाल कराए कि जाओ जाके नबी से ये बातें पूछो कि अस्हाबे कहफ की तादाद कितनी थी, अगर ये सच्चे नबी है तो आपको जवाब दे देंगे। पूछो कि रूह किसे कहते हैं, पूछो कि ज़ुल्करनैन कौन था। तो इन्होंने ये सवालात किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब दिए। कुरान के अंदर वही के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इनके जवाबात भेजे। आज भी कुरान के अंदर ये जवाबात मौजूद है। तो इन्हें यकीन हो चुका था कि यह आखिरी नबी है, सच्चे नबी है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नबी को नहीं माना, क्योंकि जो ज़ायनिस्ट किस्म के यहूदी जो फ़लस्तीन जाके बसे हुए थे, जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल का प्लान बनाया था, वो लोग भी यहाँ मदीना आए थे, क्योंकि मदीना के अंदर यहूदियों की कम्युनिटी बहुत ही बड़ी हो चुकी थी, बिज़नेस बहुत ही बड़ा हो चुका था। तो ये लोग भी यहाँ आकर बस गए थे। अब जो कुछ अहले किताब थे, जो कि अहले इल्म थे, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना और ईमान ले आए। जब ये लोग नबी को मानने लगे तो इन्होंने वही बात निकाली जो आपको मैंने शुरू में बताया, डिवीज़न, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम का डिवीज़न, कि ये तो इस्माइल के औलाद में आया है और हमारे तमाम नबी इसहाक के औलाद में आए हैं। और ऐसा कहकर इन लोगों ने अहले किताब को भी बहका दिया, क्योंकि अगर ये अहले किताब, अहले इल्म नबी को मान लेते तो पूरे यहूदी कम्युनिटी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना पड़ता और इनके सामने झुकना पड़ता, क्योंकि इन्हें चाहिए था पावर। तो इन्होंने नबी को रिजेक्ट कर दिया। फिर जंग खैबर के अंदर इन्हें जलील करके मदीना से निकाला गया।
तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ये अहले किताब से ज़ायनिस्ट कब बने, और ये आज नहीं बने बल्कि ये बन चुके थे रहबाम के ज़माने से। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो बेटा था रहबाम, जो कि जालिम बादशाह था, उस ज़माने से ये लोग ज़ायनिस्ट बन चुके थे। और बनी इसराइल का ज़ायनिस्म से कुछ लेना देना नहीं। उसमें एक कबीला था यहूदी, जो कि आपने देखा तारीख़ के अंदर 3 ग्रुप हो चुके थे। उसमें से एक ग्रुप जो कि ज़ायनिस्ट बना रहा आज तक के, वही ग्रुप ज़ायनिस्ट कहलाता है। तो आपने देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई कौन थे, बनी इसराइल कौन थे, और यहूदी कौन थे, और यहूदियों में से ज़ायनिस्ट कौन है। तो ये थी तारीख़ इसराइल, इख़्वत यूसुफ़, बनी इसराइल और यहूदी। और इन्हीं में से एक कौम निकली है जिसे आज दुनिया पुकारती है ज़ायनिस्ट।